भारत आखिर एक परमाणु शक्ति बना कैसे? आइए समझते हैं इस हैरत अंगेज सफर को, जिसकी शुरुआत एक ऐसे धमाके से हुई जिसने पूरी दुनिया को सचमुच चौंका कर रख दिया था। तारीख थी 18 मई 1974। जगह राजस्थान का पोखरण रेगिस्तान। दोपहर के लगभग 3:45 पर अचानक जमीन में एक जबरदस्त कंपन महसूस हुआ। पर यह कोई भूकंप नहीं था। ये था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण की ताकत थी 12 किलोटन। अब भले ही यह धमाका जमीन के नीचे किया गया था, लेकिन इसकी गूंज, इसकी खबर पूरी दुनिया तक पहुंची। ये एक साफ साफ इशारा था कि भारत अब उस खास क्लब में शामिल हो चुका है जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर तकनीक थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था, आखिर दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसियों की नज़रों से बचकर भारत ने ये सब कर कैसे दिखाया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। भारत का ये परमाणु कार्यक्रम कोई शौक या दुनिया को ताकत दिखाने के लिए नहीं था। नहीं, इसके पीछे थीं वो खतरे की घंटियां जो लगातार बज रही थीं और देश की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही थी। देखिए, कहानी शुरू होती है 1962 से, जब चीन से युद्ध में हार ने भारत को हिला कर रख दिया। ठीक 2 साल बाद 1964 में चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट करके इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया। फिर 1965 और 1971 में पाकिस्तान से जंग हुई, और 1971 में तो हालात इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना भारत को घेरने के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तक आ पहुंची थी। इन सब घटनाओं ने एक बात तो साफ कर दी थी कि अपनी रक्षा के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा, किसी भी कीमत पर। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया भारत के पहले परमाणु परीक्षण को, कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा। ये मिशन जितना ज्यादा जरूरी था, उससे कहीं ज्यादा इसे गुप्त रखा गया था। इस पूरे मिशन को 75 वैज्ञानिकों की एक टीम ने अंजाम दिया था, जिसे लीड कर रहे थे राजा रमन्ना और डी नाग चौधरी। लेकिन इस मिशन की गोपनीयता का आलम यह था कि इसकी पूरी और असली जानकारी सिर्फ 3 लोगों को थी, जिनमें से एक थी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। यहां तक कि देश के रक्षा मंत्री को भी इसकी पूरी खबर नहीं दी गई थी। अब उस दौर में दुनिया के जो ताकतवर देश थे, वो एक संधि लेकर आए, NPT, यानी परमाणु अप्रसार संधि। कहने को तो इसका मकसद परमाणु हथियारों को फैलने से रोकना था, लेकिन भारत ने इसे भेदभाव भरा माना। भारत का तर्क था कि यह संधि सिर्फ उन 5 देशों को परमाणु हथियार रखने की इजाजत देती है जिनके पास ये पहले से थे, और बाकी दुनिया पर रोक लगाती है। इसलिए भारत ने इस पर दस्तखत करने से साफ इनकार कर दिया। तो जाहिर है 1974 के इस टेस्ट के बाद दुनिया भर से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। कनाडा, जिसने भारत को रिएक्टर तकनीक में मदद की थी, उसने अपना सारा सहयोग तुरंत बंद कर दिया। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG बनाया गया ताकि भारत के साथ व्यापार को रोका जा सके। और तो और भारत पर कई तरह के सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी लगा दिए गए। इन सब पाबंदियों के बावजूद भारत रुका नहीं। अब कहानी 24 साल आगे बढ़ती है और हम आ जाते हैं 90 के दशक में। इस बार चुनौती पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। एक बार फिर दुनिया को, और खास तौर पर अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स को चकमा देना था। असल में 1998 से पहले 1995 में भी एक कोशिश हो चुकी थी, लेकिन वो नाकाम रही। हुआ ये कि अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने पोखरण में चल रही तैयारियों को पकड़ लिया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारत को वो मिशन वहीं रोकना पड़ा। लेकिन इस नाकामी ने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। अगली बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इस बार जो तैयारी हुई वो सचमुच कमाल की थी। सैटेलाइट्स को चकमा देने के लिए गजब के तरीके अपनाए गए। सारा का सारा काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता था, जब सैटेलाइट की नज़र थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती थी। साइट पर मौजूद सभी वैज्ञानिक सेना की वर्दी पहनते थे ताकि लगे कि ये रूटीन आर्मी मूवमेंट है। आपस में बात करने के लिए कोड नेम्स इस्तेमाल होते थे, और परीक्षण के लिए खोदे गए गहरे गड्ढों को रेत और ख़ास जालों से ऐसे ढका जाता था कि ऊपर से कुछ पता ही न चले। गोपनीयता का लेवल आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मिशन के लीडर, महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कोड नेम था मेजर जनरल पृथ्वीराज, और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर R चिदंबरम को मेजर जनरल नटराज के नाम से जाना जाता था। और आखिरकार ये सारी मेहनत रंग लाई। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में एक साथ 3 परमाणु उपकरणों का सफल परीक्षण कर दिया। दुनिया भी इस झटके से संभल ही रही थी कि ठीक 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण कर दिए गए।
इन 5 धमाकों के साथ ही दुनिया के नक्शे पर भारत की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये एक परमाणु शक्ति का उदय था। इन परीक्षणों के फौरन बाद उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐलान कर दिया कि भारत अब एक परमाणु शक्ति है। सोचिए, अमेरिका और बाकी देश हैरान रह गए। उनकी टॉप जासूसी एजेंसियों को कानों कान खबर तक नहीं हुई थी। इस ऐलान के बाद डॉक्टर कलाम ने दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा, इतिहास गवाह है, भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। यह हथियार किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सिर्फ भारत की अपनी सुरक्षा के लिए हैं। और यही भारत की नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल न करने की नीति का आधार बना। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देती है। दशकों तक चले इस खुफिया सफर ने भारत को बाहरी खतरों के सामने ज्यादा सुरक्षित तो बना दिया, लेकिन क्या इसने दक्षिण एशिया और पूरी दुनिया को एक ज्यादा खतरनाक जगह बना दिया? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त और इतिहास ही देगा।